हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस बिहार सिलेक्शन की 247 में बिहार एसएससी का निरंतर बैच चलते रहता है। इसी पर हम लोग 4-5 क्लास लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें रेलवे ग्रुप डी में मैथ का कुछ छठवां सवाल रहेगा, यानी मैथ का कुछ छठा हुआ सवाल रहेगा, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन इसी से आएगा 4-5 क्लास से। और इससे पहले हम लोग अपने शक्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए चलिए कुछ टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। टॉनिक में देखिए लिखा क्या है, गिरो गिरो तो रुको नहीं। क्या कह रहा है? गिरो तो रुको नहीं, उठो और आगे बढ़ो। क्या कहता है? गिरो तो उठो, रुको नहीं, उठो और आगे बढ़ो। दिमाग शांत रखो। अगर धोखा मिल जाए तो दिमाग शांत रखिए। दिमाग शांत रखो। मानसिक हेल्थ ही शक्ति है। क्या कह रहा है? मानसिक हेल्थ ही शक्ति है। सुविधाएं हैं, बस दिल से मेहनत करो। अगर सच्चा मेहनत होता है तो सफलता निश्चित मिलता है। दिल से मेहनत करो, सफलता खुद चलकर आएगी। सफलता क्या करेगी? खुद चलकर आएगी। अगर मेहनत सही रहेगा तो सफलता निश्चित रूप से चलकर आती है। चलिए, ये तो हम लोग का था अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ऊर्जावान टॉनिक था। चलिए हम लोग अब एक एक करके इस सेशन वाले सवाल पर आते हैं। देखिए, इस क्लास का पहला सवाल है, पहला सवाल कहता है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। है ना? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर समझिए। जीरो से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्या, यानी जीरो से लेकर के सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक से लेकर के अनंत तक वाली संख्या सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए हम लोग इस पर विचार करते हैं। जैसे कह रहा है प्रथम 50 पूर्ण संख्या, तो जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो अगर जोड़ देते हैं, जीरो लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? पूर्ण बन जाएगा। डॉट डॉट एन संख्या तक चलेगा ये। ठीक, यहाँ पर संख्या क्या कह रहा है? 50, तो ये क्या हो जाएगा? 50, है ना? ओ 50 कह रहा है तो 50 का ये हो जाएगा 49। ठीक, तो पूर्ण संख्या का औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत औसत बराबर हो जाएगा प्रथम
प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक, क्या दिया है इसका आंसर? ठीक है, प्रथम पद कितनी संख्या कह रहा है? प्रथम 50। तो प्रथम पद, प्रथम संख्या क्या है? 0, और अंतिम संख्या क्या है? 50। ये क्या हो जाएगा? 49, यानी एक कम उससे बटे 2। इसको जोड़ देंगे तो 49 होगा, और 49 में 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 24.5। बस ये इसका आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल देखिए, कहता है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या का औसत। औसत क्या होगा? क्या है ना? प्रथम 20 सम संख्या, इसमें क्या करना है? सम संख्या कहेगा तो पहला सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से क्या होगा? 18। 3 होगा। ठीक है, अब फिर वही कर दीजिए। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद और प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद क्या है? 2, और अंतिम पद कितना? 18 बटे 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 20 बटे 2, यानी 10। बस हो गया, 10 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। एक विक्रेता एक विक्रेता 5 रुपया में 4 पेन, 5 रुपया में 5 रुपया में 4 पेन पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है। पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है।
कुछ पेन खरीदता है, खरीदता है तथा 4 रुपया में 5 के हिसाब से बेच देता है, 4 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। तो बेच देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकाला है ना। उसको कितने प्रतिशत लाभ और हानि हो रहा है, देखिए 5 में कितना खरीदा है, 4 पेन, यानी 5 रुपया में कितना पेन खरीदा है, 4। यहाँ पर लिख दीजिए 5 में कितना खरीदा, 4, और 4 में कितना बेचा, 5। तो लिख दीजिए 4 में क्या बेचा, 5। ठीक है। अब देखिए ये होता है क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सीपी, सीपी लिख दीजिए, सीपी गुना होता है ऐसे, 5 को 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये होता है एसपी। ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलिए यहाँ देखिए ऊपर लिख देते हैं, ये होता है सीपी और ये होता है एसपी, ठीक ना। तो सीपी कितना में किया, 25 रुपया में, और एसपी कितना कर दिया, 16 रुपया में। तो हुआ क्या, यहाँ पर लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, 16 10 26 यानी 9 रुपया, किससे हुआ, इस 25 से, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, काट दीजिए 9 चौका 36%, इसको क्या हो गया, लॉस हुआ। बस सही, इसका क्या है आंसर। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात अनुपात 20:23 है, 20:23 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत है, ठीक। अब देखिए क्या है इसमें, 20:23, इसको कहते हैं सीपी और इसको कहते हैं एसपी। ये क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय क्रय करना यानी खरीदना, विक्रय करना यानी सेल करना। यहाँ पर अंतर कितना का है, 3 का। किससे अंतर है, 20 से, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, 100 से कर दीजिए गुना, 20 पंचे 100,
3 पंजे 15% का अंतर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? 15%। ठीक ना? चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए 5वां नंबर सवाल। कहता है एक आदमी ₹250 में एक वस्तु खरीदता है। रुपया में एक वस्तु खरीदता है। और 300 रुपया में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है ना? देखिए ध्यान दीजिए, वस्तु को खरीदा है कितना में? 250 में, और बेचा है कितना? 300 में। खरीदना यानी सीपी करना, इसको क्या बोलते हैं? सीपी। और बेचना यानी सेलिंग करना है, एसपी। ठीक, ध्यान दीजिए, खरीदा कितना में? 250 में, और बेच कितना में दिया? 300। फायदा कितना का हो गया? रुपया में फायदा कितना का हुआ? 50 रुपया। और जब भी फायदा होता है या घाटा होता है तो सीपी से होता है, क्रय मूल्य से होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इसका? 250। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करना है? 100 से गुना करना है। काटिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, उसके बाद काटिए, 25 दूना 50 कट जाएगा, क्या बचा? 2 गुना 10। इसको क्या हुआ? 20% लाभ। बस हो गया। इस वस्तु पर उसको क्या हुआ? 20% लाभ हुआ। कुछ नहीं करना था, जितना में खरीदा, खरीदा कितना में? 250 में, 250 लिखे, और बेचा कितना में? उसको 300 में बेच दिया। तो रुपया में कितना का लाभ हुआ? 50 रुपया का। और जब भी लाभ हानि होता है तो क्रय मूल्य सीपी पर होता है। तो नीचे सीपी रखे,
50/250 गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। चलिए 6ठा नंबर सवाल पर आ जाइए। अगला देखिए, यदि ए की आय यदि ए की आय यदि ए की आय 20 से 20% अधिक है, 20 से 20% अधिक है, तो बी की आय इस ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, है ना। ध्यान दीजिए, कितने व्यक्ति हैं इसमें? 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। व्यक्ति कितना है? पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इसको लिख दीजिए, पहला ए और दूसरा बी। बड़ा इत्मीनान से लिखिए। क्या लिख दिए? 2 व्यक्ति लिख दिए। देखिए फिर पढ़िए इस लाइन को, क्या कहता है? यदि ए की आय बी से 20% अधिक, बी से क्या है? 20% अधिक है, तो बी को मान लेते हैं 100%। ठीक, तो ये क्या हुआ? इससे 20% ज्यादा होगा, यानी 120% होगा, यानी 120% होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फिर अगला लाइन, उससे अगला लाइन पढ़िए, क्या कहता है? 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए की आय से। अब पूछता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बी का ए से, जिससे बात करे उसको हमेशा कहाँ रखना है? नीचे। बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 20% बट्टे 120 गुना 100। ठीक, अब देखिए काटिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा, 50 दूना 100 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा। अब क्या होगा? 50/3%। इसको हम अगर पूर्णांक में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 सही 3, 16 48 प्लस 2 क्या होगा? 16 सही 2/3%। इसको पूर्णांक में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3% बस यही इसका आंसर है। इस सवाल को बनाने के लिए बड़ा हिसाब से बनाना होता है। देखिए कर रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है यदि ए की आय 20 से 20% अधिक है, 2 व्यक्ति को कर दिए यहाँ पर, पहला ए और दूसरा बी, तो बी को माना 100%, तो ये क्या है? उससे 20% ज्यादा है, तो ये क्या होगा? 120% होगा। तो प्रतिशत में अंतर कितना का है? 20 का। अब पूछ रहा है ए से बी कितना कम है, तो जिससे यानी जिसका तुलना हो, जिसके बारे में कहा जाए, उसको हमेशा कहाँ रखना है? नीचे। तो ए से कहा है, ए को कहाँ रखेंगे? नीचे। तो 20/120 गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से किया जाता है। बस काट दी, इस जीरो के साथ ये जीरो कट गया, यहाँ पे हो गया 100, इसको काट दी, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100, बस ये हो गया 50/3। पूर्णांक में बदले 16 सही 2/3%। कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्जीव सवाल था। चलिए सवाल नंबर 7 में चलते हैं।
चलिए 7वां नंबर सवाल। देखिए कहता है किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें। हर में 10% की कमी करें। 10% की कमी करें हर में, तो मूल भिन्न ज्ञात करें तो परिणामी भिन्न करें तो परिणामी भिन्न परिणामी भिन्न 11/15 हो जाता है। क्या हो जाता है? 11/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा, है ना? अब देखिए, मान लीजिए संख्या x है। x में क्या की 10% की कमी की है, या ऐसे भी बिना माने भी बन जाएगा। मान लीजिए अंश में 10% की वृद्धि, तो 110% हो गया। और हर में क्या कर रहा है? 10% की कमी। इधर है हर में क्या कर रहा है? 10% की कमी। ये क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो जा रहा है? 11/15 हो रहा है, यानी 11/15। ठीक, काटिए। इसके साथ ये कट जाएगा, 0 के साथ 0 कट जाएगा। क्या हो गया? 11/9 बराबर क्या हो रहा है? 11/15। ठीक, अब देखिए 11 कट जाएगा तो क्या बचा? बच गया 9/15। काट दीजिए, 3 3 9 बचती है 15। इसका परिणाम में भिन्न क्या हो गया? 3/5। नहीं समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए इस चीज को। देखिए क्या है, अंश में क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि। 100 में 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 110%। ठीक है, उसके बाद हर में क्या कर रहा है? 10% कमी, तो 100 में 10 घटा देंगे, 90%। तो ये क्या बन जा रहा है? 11/15 हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब क्रॉस कर दीजिए गुना, ऐसे 11 को क्या कर देंगे? 9 को 11 से गुना कर देंगे बराबर, फिर 11 को 15 से कर देंगे। ठीक, ये जी 9 से 11 कट जाएगा। अब क्या हो गया? ये 3 3 9 कट जाएगा, 5 3 15 कट जाएगा। ये क्या हो गया? 3/5। ऐसा हो गया। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने का चीज है, दिमाग का चीज है। चलिए सवाल नंबर 8वां।
8वां नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। 8000 है। यदि प्रतिवर्ष, यदि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। बनाइए। गांव की जनसंख्या कितना है? 8000। ध्यान से देखिए, जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 8000। ठीक। 10% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 110% हो जाएगा। और ये खेल कितने दिन तक चलता है? 2 साल तक, यानी 2 बार। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 2 साल तक चलेगा तो 2 बार लिखेंगे। 3 साल, यानी जितने साल तक चलेगा उतना बार इसको लिखना है। काटिए। डबल जीरो के साथ यहाँ डबल जीरो कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, फिर इसके साथ ये कट जाएगा। ठीक। और देखिए कटने वाला है? तो नहीं है कटने वाला। सबको गुना कर दीजिए। 8 गुना 110 गुना 11। हाँ, हो जाएगा 121 गुना 8। 8 8 दूनी 16, 8 9 9680। बस ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे? 100 से जोड़ करके लिखेंगे, कमी जब होगा तो 100 में घटा करके लिखेंगे। यहाँ क्या कह रहा था? 10% की वृद्धि हो रहा है कितने साल तक? 2 साल तक। तो 100 में 10 जोड़ देंगे और 2 बार इसको गुना में लिखेंगे। 10% की हानि होता तो क्या करते? घटा करके लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या अगला सवाल की तरफ चले? सवाल नंबर 9। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9।
देखिए, कहता है चीनी चीनी के मूल में 20% की 20% की कमी हो जाने से कमी हो जाने से चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत की जाने पर खप जान 20% की कमी हो जाने से खपत खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे? वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना? देखिए, चीनी का जो मूल था वो पहले था 100%, उसमें क्या हुआ 20% का कमी हो गया। यहाँ लिखिए पहले पहले और यहाँ लिखिए बाद। ध्यान से देखना है, पहले कितना था 100% था, ठीक है। 20% की क्या हो गया कमी हुआ, अभी क्या हो गया 80% हो गया, ठीक। चीनी का भाव जो है 20% क्या हो गया गिर गया तो भाव गिरने के बाद ये क्या हो गया 80% हो गया। अब फिर इसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें, यानी खपत को कितना बढ़ाएं कि ये जो है 100% यानी पहले जैसा आ जाए। यहाँ से यहाँ तक आइए, पहले 100% था, 100% से 20% कमी हो गया तो क्या हो गया 80% हो गया। फिर 80% हमको कहाँ जाना है 100% पर जाना है। अंतर कितना का है 20 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 80 से हमको जाना है 100 पर, तो क्या करेंगे बटे 80 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर दीजिए गुना, ठीक। काटिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 25 चौके 100। कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा चीनी के मूल्य में 25%। चलिए, अगर कोई डाउट है तो बोलिए, कोई शक है तो बोलिए, किसी प्रकार का समस्या है तो। देखिए, पहले मूल्य जो था 100% था, 20% की कमी हो गया तो क्या हो गया ये 80% हो गया। और 80% और 100% के बीच अंतर कितना का है 20% का। और फिर यहाँ से क्या है 100% पर जाने के लिए क्या करना है 20/80 गुना 100, 25%। कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा 25%। चलिए सवाल नंबर 10। देखिए, संख्या 24 का 120 कितना प्रतिशत होगा? संख्या 24 का 120
कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा, है ना? संख्या क्या है? 24। 24 का 120, 120/100। संख्या 24 का क्या पूछ रहा है? 24 का 120 कितना प्रतिशत होगा? तो क्या करेंगे? 24 गुना 120/100 काटिए। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा। और कुछ कटने वाला है? क्या दिया है आंसर? चौबीस का, देखिए क्या लिखा है। 24 का 120%, 120/100, 100/120, 100/120। जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 कट जाएगा यहाँ से। ये क्या हो गया? 2 गुना 10, ये हो गया 20%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत रह गया है, कोई डाउट रह गया है, तो इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। कह रहा है संख्या 24 का 120%, 24 गुना 100/120। अगर कोई दिक्कत है तो इसी टाइप का एक और सवाल ले लीजिए। सवाल नंबर 10वां। संख्या 40, 20, 120 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ना? सेम सवाल है। क्या है? सवाल सेम है। चलिए देखते हैं इसको। क्या कर रहा है? संख्या 20, 120 का कितना प्रतिशत है? कोमल, ठीक। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 20 किसका? 20/100 बटे 120, 20 गुना 100/120। अब काटिए। 20 छके 120 कट गया, ये हो गया 100/6। काटिए, 3 दूना 6, 50 दूना 100, ये हो गया 50/3%। बस, नहीं कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है? किसका कह रहा है? 20, 120 का, 120 का, 20, 120 का। यहाँ पर 20 लिखे, ध्यान दीजिए। कह रहा है 20, 120 का, 20 लिखे, 120 का, एक में एक 100/120 लिख दी। जिसका पूछेगा उसको कहाँ रखना है? नीचे रखना है। बस हो गया। चलिए
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 11। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। अगला सवाल कहता है संख्या 120 कहता है किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? लगाइए दिमाग थोड़ा सा। कह रहा है किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी, है ना? किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। दिया क्या है देखिए यहाँ पर 16%। 16% का वैल्यू कितना दिया है? 48 दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? 1%। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 48/16 हो जाएगा 3। फिर क्या निकालना है? 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 3 × 100 बराबर 300। बस यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 300। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, 16% का वैल्यू क्या दिया है? 48 दिया है। किसी संख्या 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? यानी 16% का मान क्या है? 48 है तो वह संख्या क्या होगी? तो 16% बराबर 48 है तो 1% बराबर 48/16 3 हो गया। हमको निकालना क्या है? 100%। 100% यानी 3 × 100 बराबर 300। यह कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। सवाल नंबर 12। यहीं पर हट जाएगा एक सवाल और। सवाल नंबर 12 में देखिए क्या कहता है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 16 और 24 का तृतीय अनुपाती या अनुपाती क्या होगा? 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। क्या कह रहा है? 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। बी का वैल्यू ये होता है और ये बी होता है। बी का काम कौन कर रहा है? 24। 24 × 24 लिखेंगे, स्क्वायर लिखा है, बटे ये कौन है? 16। काट दीजिए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 12 दूना 24, ये भी कट गया। ये क्या हो जाएगा? 12 × 3 36। बस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें फार्मूला है, फार्मूला याद रखेंगे तो बन जाएगा। अन्य तृतीय अनुपाती जब भी निकालने के लिए कहेगा तो दूसरे का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है और पहले को भाग दे देना है उसी से, स्क्वायर से। बस हो गया। यानी 24 का स्क्वायर, जैसे 16 और 24 का तृतीय अनुपाती कह रहा है तो क्या लिखेंगे? 24 × 30 और 20 का तृतीय अनुपाती कहेगा तो 20 × 20/30। यानी जिसका कहेगा उसके सेकंड वाले को क्या कर देना है? स्क्वायर में, और फर्स्ट वाले से भाग दे देना है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13।
देखिए क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, 3:5, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 में हो जाए। नई संख्या 3:4 हो जाए, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहता है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 हो जाए। क्या लिखा है, 3:5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/5, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मान लीजिए प्रत्येक पद में x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं। ये क्या हो जा रहा है, 3/4, यानी 3:4 हो जा रहा है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। जैसे अनुपात में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग सीधा बट्टे में लिख सकते हैं, पहले वाला जो है उसको अंश में और सेकेंड वाले को हर में। यहाँ पर जैसे अनुपात में लिखा है, इसको भी हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, पहले वाला को अंश में लिखा जाता है और बाद वाले को हर में लिखा जाता है। कर दीजिए क्रॉस, 4 को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 12, 4 को x से गुना करेंगे 4x होगा, बराबर फिर इस 3 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, प्लस इस 3 को x से करेंगे 3x। चलिए इसको इधर ला लीजिए, इसी को उधर भेज देते हैं। ये 4x माइनस 3x बराबर 15 है, इधर ला देंगे 12 हो जाएगा, माइनस में x बराबर क्या हो जाएगा 3। क्या जोड़ना है प्रत्येक पद में, उसके 3 जोड़ना है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता दिया जाएगा, बोलिए। देखिए क्या कह रहा है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 हो जाए, है ना। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, प्रत्येक पद में मान लिए कि x जोड़ दिए, 3/5 के प्रत्येक पद में x जोड़ दिए, तो ये क्या हो जा रहा है, 3/4 हो रहा है, 3/4 लिख दिए, क्रॉस गुना कर दिए, नीचे वाले को ऊपर के साथ, ऊपर वाले को नीचे के साथ।
3 को 3 से की, 3 इस 4 को 3 से किए 12 हुआ, इस 4 को x से किए 4x हुआ, फिर इस 3 को 5 से किए 15 हुआ, फिर इस 3 को x से किए 3x हुआ। 12 जो था प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये 3 प्लस में था उस साइड चल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर हो गया 15 माइनस 12 यानी 3। बस बहुत आसान था। चलिए सवाल नंबर 14। अगला सवाल कहता है दी x रेशियो y बराबर 7:5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालें। मान निकालें है ना। अच्छा स्क्वायर नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर किसी में भी नहीं लगा है। ठीक, अब बनाइए। क्या है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई। देखिए x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू है 5, तो लिख देंगे 7 प्लस 7 प्लस 5 रेशियो 7 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 12, ऐसे क्या हो जाएगा 2, काट दीजिए 2 एकम 2, 6 दूना 12, ये कितना हो गया 6:1। इसका आंसर क्या हो गया 6:1। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या है, वैल्यू देखिए कैसे पुट करना है। x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू 7 है और y का कितना है 5 है। x की जगह पर 7 और y की जगह 5 लिख दीजिए, बस बन जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए, अब इसी चीज को समझिए, इसी में सब में क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, तब क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन सेम रहेगा, अधिक सब कुछ सेम रहेगा। कहेगा यदि एक्स रेशियो वाई बराबर 7:5 है तो हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तब देखिए क्या करना है, डाटा चेंज होगा तब। तो इसमें क्या दिया है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, इसको पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। एक्स का वैल्यू कितना है 5, 7, तो क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, फिर एक्स का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर वाई का 5, 5 का। ठीक है, कर दीजिए 7 सत्ते, ये हो जाएगा 49 प्लस 25, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 49 माइनस 25। ठीक, जोड़ दीजिए 5 7 9 14, 2 और 4 छो 1 7, 74, इसके बाद इसको घटा दीजिए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 24, काट दीजिए 12 दूना 24 और 37 दूना 74, तो इसका क्या हो गया आंसर। देखिए अब जब स्क्वायर लिखा रहेगा तब 37 रेशियो
12 होगा इस डाटा का, और स्क्वायर जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यही सवाल है यहाँ पर भी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल कहता है, दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 3 है तो 3 है और उनका गुणनफल गुणनफल 90 है। तो बड़ी संख्या क्या है ना? क्या कह रहा है, बड़ी संख्या क्या है? चलिए देखते हैं। अनुपात में क्या दिया है, 2:3। ठीक, और इसका गुणनफल कितना दिया है, 90। गुणनफल कितना दिया हुआ है इसका, 90। तो इसका भी कर दीजिए गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, 6 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 90। एक रेशियो का निकाल दीजिए, 90/6। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। ठीक, नब्बे है कि 96? 90 है। ठीक, एक रेशियो का वैल्यू कितना निकलेगा, 15। और हमको निकालना किसका है, बड़ी संख्या माना है, लिख दीजिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना है, 3 रेशियो, 3 × 15 हो जाएगा 45। बस ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16। लिखा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालें। मान है, ठीक। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, है ना। देखिए इसमें हम लोग को जो निकालना होता है उसको क्या करते हैं, पाते हैं। इसे हमको पहले निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। लिख लीजिए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमको निकालना पहले क्या है, इसमें ए निकालना है। तो ए को क्या कर दीजिए, छिपा दीजिए। ए को छिपा देंगे क्या बचेगा, बी और सी बचेगा। ये दोनों गुना कीजिए, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ क्या हो जाएगा, 12। ठीक। उसके बाद क्या निकालना है, बी। बी निकालना है तो बी को छिपा दीजिए, यानी जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं, छिपा देते हैं। तो बी को छिपा दिए, क्या बच गया, सी और ए बच गया। दोनों गुना कर दिए, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। और फिर क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी को छिपा दीजिए, सी को छिपा दिए, क्या बच गया, उधर ए और बी बच गया। दोनों को गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 ये हो जाएगा 6। काट दीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। 16 नंबर बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17। कह रहा है 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। 9 और 16 क्या कह रहा है, मध्यानुपाती निकालने के लिए कह रहा है ना। ध्यान दीजिए, इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, मीन निकालना है इसका। तो मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला होता है, बहुत छोटा और आसान फार्मूला है, रूट अंडर ए बी। बस छोटा सा फार्मूला, इसी को याद रखना है। यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या को क्या कर देना है, रूट रूट के अंदर डाल करके गुणनखंड कर दीजिए। कीजिए 9 गुना 16, इसको तोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा 9 पे
और 4 को तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे, 4 गुना 4 हो जाएगा। 2 3 के साथ एक रूट से बाहर और 2 4 के साथ एक रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, बस यही इसका आंसर हो गया। अगर ऐसे तोड़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो गुना कर दीजिए। 16 को 9 से गुना करेंगे 144 होगा, 144 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर इसी रूप में आ जाएगा। क्या हो गया? 12। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 17। कहता है यदि 4500 रुपया को 4500 रुपया को ए और बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी? तो बी को कितनी राशि मिलेगी? है ना? बी को कितनी राशि मिलेगी? ध्यान दीजिए। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी। रुपया कितना है? ध्यान देना है। रुपया कितना है? 2:3 में है। 2:3। ठीक। टोटल रुपया कितना हो गया? 5। और इसी 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4500। क्या है? 4500। एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए। 4500 बट्टे 5 हो गया 900। हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए? बी बी को कितनी राशि मिलेगी, यानी बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा कितना है? 3। तो 3 को क्या कर दीजिएगा? 9 से गुना कर दीजिए। बी को कितना मिलेगा? 2700 रुपया मिलेगा बी को। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत आसान था सवाल। चलिए सवाल नंबर 19 में चलते हैं। 5 क्रमागत संख्या का योग 200 है, तो सबसे छोटी
संख्या क्या होगी? है ना? क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्या का योग 200 है। ध्यान दीजिए, 5 क्रमागत संख्या का योग 200 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है औसत। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले क्या निकालना है? औसत। संख्या कितना दिया हुआ है टोटल? 200। और कितने संख्या का योग दिया हुआ है? 200। जितना संख्या का योग ये दिया हुआ है, उस संख्या से क्या करना है? इसको भाग दे देना है। संख्या कितना है? 5 से। 5 से इसको भाग दे दो। 40 पंचे 200। ये जो 40 निकल कर आया है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये 40 जो निकल कर आया है, बीच वाली संख्या निकल कर आया है। कौन सा संख्या निकल कर आया है? बीच वाली, यानी औसत का बीच वाली, एवरेज के बीच वाली संख्या निकल कर आया है। अब इसके अगल बगल में संख्या होगी, 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, फिर 5 फूट जाएगा। ठीक, देखिए, क्रमागत कहानी लगातार, तो 40 से पहले क्या होगा? 39। 39 से पहले क्या होगा? 38। 40 के बाद क्या होगा? 41। 41 के बाद क्या होगा? 42। हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। अब इस सीरीज देखिए क्या बन गया? 38, 39, 40, 41, 42। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या, संख्या बराबर 38 होगी। क्या होगी? 38। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, 38। बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। कहता है 8 क्रमागत विषम संख्या। 5 है। 5 क्रमागत विषम विषम संख्या। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग, संख्या का योग कितना दे रखा है? 105। 105 है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, संख्या क्या होगी? है ना? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। संख्या कितना दिया है? 105। तो यहाँ लिख दीजिए एवरेज, यानी औसत। औसत बराबर क्या है? 105। और संख्या कितना है? 5। भाग दे दीजिए। 21 पंचे 105। 21 क्या आ गया? इसका औसत, यानी बीच वाली संख्या। अब देखिए क्या कहता है, संख्या कौन सा है? विषम संख्या है। 21 भी विषम संख्या आया है। चलिए अब देखते हैं, 21 के बाद 20 तो सम संख्या है। 21 के बाद 21 से पहले 20 क्या है? सम संख्या है। इसको नहीं लेना है, 19 लेंगे। 19 से पहले 18 सम संख्या, उसको नहीं लेना। क्या लेना है? 17। 21 के बाद 23 है विषम संख्या। फिर 23 के बाद क्या है?
25 है विषम संख्या। हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? लिख देंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 17। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 17। बस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज की सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।